विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। आपका अपना एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी तृतीय वर्ष यानी कि थर्ड ईयर का जो आपका वोकेशनल कोर्स है ब्यूटी एंड वेलनेस यानी सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है तृतीय वर्ष का, उसका प्रयोग क्रमांक 1 इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यह जो प्रैक्टिकल है पहला, यह आपकी जो नई शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में लागू हुई है उसके अनुसार है। और वोकेशनल कोर्स ब्यूटी और वेलनेस यानी कि स्वास्थ्य और सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट। इससे पहले आप लोग इसका सिलेबस प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां पर देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट दिया हुआ आयुर्वेदिक उपचार, मुहासों के लिए त्वचा उपचार, सनबर्न, हाइपर रंजकता, झुर्रियाँ, आंखों के नीचे काले घेरे, धब्बे, खिंचाव के निशान निशान और बुढ़ापा रोधी, ये एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैक टू बैक इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिकल है आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में नोट डाउन करना होगा, लिखना होगा। आयुर्वेदिक उपचार, मुहासों के लिए त्वचा उपचार। खून में मौजूद गंदगी से त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं शुरू हो जाती है। उन्हीं में से एक मुहासे है की समस्या भी है जो सुंदरता खराब करने में का काम करती है। मुहासों की समस्या ब्लड डिसऑर्डर की वजह से होती है, जो आपको अपने डेली रूटीन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है। क्या है? डाइट के अलावा कुछ हेल्दी आदतों को भी फॉलो करने की आपको ज़रूरत होती है। अपार्ट्स फ्रॉम डाइट सम हेल्दी हैबिट्स आल्सो नीड टू बी फॉलोड। दरअसल मुहासों को ठीक करने से पहले ब्लड डिसऑर्डर को ठीक किया जाना जरूरी होता है, जिससे आप मुहासों के को बार बार आने से रोक सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके कॉजेस के कारण, मुहासों के क्या कारण है आने के। रोम छिद्र गंदगी और मृत त्वचा कोशिकाओं से बंद हो जाती है और इसमें त्वचा की सतह पर मुहासे होने लगते हैं। मुहासों का रूप अलग अलग हो सकता है और यह व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होता है। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और पिंपल्स मुहासों के सामान्य लक्षण हैं। तो विद्यार्थियों, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और पिंपल्स मुहासों के सामान्य लक्षण हैं। मुहासों के गठन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम यानी आनुवंशिक के कारण भी हो सकता है, तनाव यानी कि टेंशन भी हो सकती है, हार्मोन्स के कारण भी हो सकता है, आहार यानी आप डाइट अच्छी नहीं लेते हैं तो भी हो सकता है, हवा की गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी, पानी की खपत यानी वाटर कंजम्पशंस, यानी जो व्यक्ति कम पानी पिएगा उसके साथ ये समस्या होगी। नींद यानी कि स्लीप यानी कम नींद लेने वाले व्यक्तियों के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मुहासे विकसित होने के कुछ सामान्य कारणों निम्नलिखित हैं। सम कॉमन रीजंस फॉर डेवलप्ड एंच इंक्लूडेड ऑयली स्किन, मृत त्वचा कोशिकाएं, भरा ताकना और बैक्टीरिया और संक्रमण। बात करते हैं पिंपल्स के 10 आयुर्वेदिक सरल प्रभावकारी ब्यूटी टिप्स। सबसे पहले बात करेंगे हम तुलसी के बारे में। आयुर्वेदिक में तुलसी को प्राकृतिक रूप से मुहासों, फुंसियों और दाग धब्बों का इलाज करने वाली सबसे अच्छी जड़ी बूटी में से एक माना गया है। कुछ ताज़ी और साफ तुलसी की पत्तियों को पीसकर उसका रस निकाल लें और उसमें अपने चेहरे पर मसाज करें। चेहरे को 15 से 20 मिनट तक रस सोखने दें और फिर धो लें। आंवला आंवला आपकी त्वचा के लिए अमृत का रूप कार्य करता है, अमृत के रूप में जाना जाता है और अतिरिक्त सीबम को हटाता है, मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ता है और डर को भी रोकता है। आंवले का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट बाद इसे धो लें। बात आती है हनी अर्थात शहद की। शहद एक चमत्कारी प्राकृतिक घटक है
तो विद्यार्थियों, अब यहाँ पर हमने बात करी पहले तुलसी की, फिर आंवले की। अब आपको लिखना होगा शहद के बारे में। शहद एक चमत्कारी प्राकृतिक घटक है जिसके कई फायदे हैं और मुहासों और फुंसियों का इलाज उनमें से एक है। कच्चे तेल की कुछ बूंदें मुहासों या दागों पर लगाएं और 5 से 10 मिनट बाद धो लें। सर्वोत्तम परिणाम के लिए नियमित रूप से इसे दोहराएं। बात आती है टर्मरिक अर्थात हल्दी की। हल्दी बैक्टीरियल ब्रेकआउट्स और पिंपल्स को रोकने के लिए एक जीवाणुरोधी और एंटी फंगल आयुर्वेदिक उपचार है। ये एंटी एलर्जी भी है और छिद्रों से विषाक्त पदार्थों को साफ करता है। हल्दी पाउडर को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं और त्वचा पर लगाएं। एक बार सूख जाने पर धो लें और थपथपाकर सुखा लें। रूखी त्वचा के लिए आप पानी की जगह शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आती है नीम लीव्स, नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ पिंपल्स के इलाज के लिए अचूक और सबसे लोकप्रिय आयुर्वेदिक उपाय है। प्रभावित क्षेत्र पर नीम का पेस्ट लगाएं, इसे सूखने तक लगा कर रहने दें। पानी से धो लें और थपथपाकर सुखा लें। नीम की 10 पत्तियों को उबालकर और कुचल कर उसका पेस्ट बना लें। बात आती है लेमन अर्थात नींबू की। नींबू के रस में मौजूद एसिड में मुहासों से लड़ने का गुण होता है और ये आपकी त्वचा को साफ करने का सबसे आसान और सस्ता तरीका भी है। रात भर नींबू का रस सीधे पिंपल्स पर लगाएं। यह न सिर्फ पिंपल्स को ठीक करता है बल्कि आपकी त्वचा को भी सुरक्षित रखता है। बात आती है त्रिफला की। त्रिफला त्वचा के लिए एक लोकप्रिय आयुर्वेदिक उपचार है। यह त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। पूरे शरीर को विषमुक्त करता है, खराब बैक्टीरिया से लड़ने और आपके मुहासे ठीक करने में मदद भी करता है। एक चम्मच लें। रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ त्रिफला का सेवन करना चाहिए जिसके ये प्रॉब्लम होती है। बात आती है सफ़ेद लौकी या लौकी की। लौकी का जूस बेहद फायदेमंद है क्योंकि इसमें उच्च जल सामग्री जो शरीर को ठंडा और त्वचा को स्वस्थ रखती है। ये आपके शरीर के सिस्टम को अंदर से साफ करती है और मुहासे को रोकती है और चिकनी और सुंदर त्वचा देती है। बात आती है पोटैटो की, आलू की। आलू मुहासों के इलाज में उपयोगी है, बैक्टीरिया से लड़ता है और त्वचा में प्राकृतिक चमक भी देता है। आलू के पतले पतले टुकड़े काट लें और उसमें अपने चेहरे पर धीरे धीरे मालिश करें। बात आती है पपीता की। पपीता कील मुहासों के लिए एक बेहतरीन आयुर्वेदिक उपचार है। अपना चेहरा धोएं, थपथपाकर सुखाएं और पपीते का पेस्ट अपने चेहरे पर लगाएं। मास्क को 20 से 20 मिनट तक लगने रहने दें और गर्म पानी से धो लें। प्रतिदिन इस प्रक्रिया को दोहराएं। बात आती है सनबर्न की। नेक्स्ट आता है मुहासों के बाद में एक और पहले एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है, इसी का अगला हेडिंग दिया हुआ सनबर्न। सनबर्न त्वचा से जुड़ी एक आम समस्या है जो धूप में लंबे समय तक रहने और सूरज से निकलने वाली यूवी विकिरणों की वजह से होता है। यह चेहरे, हाथों, गर्दनों और शरीर के दूसरे हिस्सों पर हो सकता है। चेहरे पर सनबर्न होना काफ़ी पीड़ा दे सकता है, इसलिए धूप में चेहरे को सन स्क्रीन, हेड या स्क्रॉफ और छाते से बचाना चाहिए। अब आगे चलते हैं, हम सनबर्न के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। सनबर्न के लक्षण क्या है? व्हाट इज़ द सिम्टम्स ऑफ सनबर्न? सनबर्न से त्वचा पर हल्की रेडनेस और दर्द हो सकता है। अगर सनबर्न काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो स्किन पर छाले भी पड़ सकते हैं और स्किन की परत निकलना शुरू हो जाती है। तो सनबर्न में कॉज स्लाइटली रेडनेस एंड पेन ऑन द स्किन। इफ द सनबर्न इज साउस, ब्लिस्टर्स में फॉर्म द स्किन लेयर्स स्टार्टेड पिलिंग्स ऑफ। इसके साथ ही इसमें दर्द काफ़ी हो सकता है। चेहरे पे सनबर्न होने पर नुकसान काफ़ी गहरा पड़ सकता है, यानी समय से पहले झुर्रियाँ, उम्र बढ़ने के निशान और स्किन कैंसर का जोखिम भी बढ़ाता है। इन 5 चीज़ों की मदद से आप सनबर्न को घर पर आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला नाम आता है वो है एलोवेरा। सनबर्न के लिए एलोवेरा एक पॉपुलर और असरदार उपाय है
इस पौधे की पत्तियों में खास तरह का जेल होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरा हुआ होता है, जिससे सनबर्न में होने वाली रेडनेस, सूजन और दर्द को दूर किया जा सकता है। सनबर्न पर एलोवेरा का इस्तेमाल करने के लिए इसकी एक पत्ती को बीच में से काटें और जेल निकाल लें। अब इसे प्रभावित जगह पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। दिन में इस जेल को कई बार लगा सकते हैं और आपको इससे जल्द राहत भी मिलेगा। सेकंड जो दिया हुआ है वो कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल। नारियल का तेल त्वचा के लिए कितना लाभदायक होता है ये हम सब जानते हैं। इसका इस्तेमाल सनबर्न के लिए भी किया जा सकता है। नेचुरल ऑयल में फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज करने और मुलायम बनाने के में का भी काम करते हैं। सनबर्न होने पर आप प्रभावित जगह पर तेल की पतली परत लगाकर मसाज कर सकते हैं। आप चाहे तो लेवेंडर ऑयल की कुछ बूंदें भी उसमें मिला सकते हैं। इसे 15 से 20 मिनट लगाकर छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से उसे धो लें। तीसरा आता है सेब का सिरका, एप्पल विनेगर। सनबर्न होने पर आप सेब के सिरके का उपयोग भी कर सकते हैं। सूजन, जलन और दर्द को कम कर त्वचा को हील करने का काम भी करता है। इसमें एसिडिक एसिड होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों होते हैं जो स्किन को शांत करता है। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में सेब का सिरका और पानी मिला लें। अब इसे प्रभावित जगह पर स्प्रे करें और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से उस जगह को धो लें। नेक्स्ट है ग्रीन टी। इस ग्रीन टी मतलब जो ग्रीन टी यानी हरी चाय की जो पत्तियां उसमें प्राकृतिक तौर पर सूजन और जलन को कम करने का गुण होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो त्वचा को ज़्यादा नुकसान होने से बचाते हैं। इसके लिए आप पानी में ग्रीन टी को डालकर गर्म कर लें और फिर प्रभावित जगह पर उसका इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट आता ओट मिल। इसमें भी त्वचा को शांत करने का नेचुरल गुण होता है जो सनबर्न को जल्दी हील करने में मदद कर सकती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो खुजली और रेडनेस को भी कम करते हैं। ओटमील को ठंडे पानी में मिलाकर पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए प्रभावित जगह पर लगा लें और उसके बाद उसे ठंडे पानी से धो लें। अब विद्यार्थियों, आपका जो ब्यूटी और वेलनेस का जो 3rd ईयर का पाठ्यक्रम है उसका जो प्रैक्टिकल हमारा जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस पहले ऑब्जेक्ट में पहला तो अभी हमने पढ़ा मुहासे के बारे में, दूसरा सनबर्न के बारे में और तीसरा उसे एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है पिगमेंटेशन के बारे में। अभी पिगमेंटेशन क्या होता है? तो त्वचा के ऊपर पड़ने वाले काले धब्बे या त्वचा का कॉम्प्लेक्शन कहीं कहीं डार्क होना ही स्किन पिगमेंटेशन यानी रंजकता कहलाता है। एक लाइन में कहें तो डार्क स्पॉट्स ऑन द स्किन और डार्कनेस ऑफ द स्किन कॉम्प्लेक्शंस। कभी कभी पिगमेंटेशन के निशान छोटे तो कभी बड़े होते हैं। ये ज़्यादा हानिकारक नहीं होते लेकिन कुछ मामलों में स्किन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है जब आपकी त्वचा अस्वस्थ दिखने लगी। पिगमेंटेशन के जनरली 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन, जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशंस। पहला हाइपर पिगमेंटेशन और फिर हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन ये त्वचा की साधारण समस्या है जिसमें त्वचा की एक हिस्से का रंग बाकी हिस्से के रंग से ज़्यादा डार्क हो जाता है। साथ ही स्किन पर स्पॉट्स यानी कि धब्बे पड़ने लग जाते हैं। ये एक सामान्य समस्या है जब त्वचा में मेलानिन का लेवल बढ़ जाता है। बहुत से लोगों में समस्या का सामना कभी न कभी ज़रूर करना पड़ता है ड्यू टू हाइपर पिगमेंटेशन। उसके कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है? तो कारणों की तरफ चलते हम यहाँ पर। हाइपर पिगमेंटेशन के कुछ कॉमन कारण यहाँ पर शामिल किए गए। शरीर में हार्मोन लेवल बदलना। हार्मोन लेवल कब बदलना? ज़्यादा मात्रा में गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करना। हमारी स्किन में मेलानिन का लेवल बढ़ना। शरीर में विटामिन B12 और विटामिन D की कमी होना। ज़्यादा धूप में रहना
और आनुवंशिक कारणों की वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। अब इस हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि कहीं पर बॉडी पर स्किन पर जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उसको दूर करने के क्या उपाय हैं। तो हमने यहाँ पर घरेलू उपाय बताए हैं हाइपर पिगमेंटेशन को दूर करने के घरेलू उपाय। नीम और शहद का मिश्रण, नींबू और शहद का मिश्रण। नींबू और शहद का मिश्रण को त्वचा पर लगाने से हमारी त्वचा बेदाग हो सकती है। जहाँ चेहरे पर दाग धब्बों को नींबू हटाता है वही हमारी स्किन को टाइट करने का काम शहद करता है। नींबू और शहद के मिश्रण को 10 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाएं और उसके बाद सादे पानी से चेहरे को धो लें। नेक्स्ट आता है कोको बटर। स्किन को मुलायम बनाए रखता है और पर्याप्त पोषण प्रदान करता है। कोको बटर प्राकृतिक रूप से त्वचा का निखार बनाए रखने में दिन में 3 बार कोको बटर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये स्किन पिगमेंटेशन की समस्या को भी दूर करता है। नेक्स्ट है सैंडलवुड पाउडर, चंदन का पाउडर। पिगमेंटेशन की वजह से डार्क स्पॉट को दूर करने के लिए आधा चम्मच ग्लिसरीन में 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं। अपने चेहरे पर स्पष्ट को लगाएं। 20 मिनट बाद इसे साफ कर लें। आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है विटामिन सी रिच सीरम, यानी विटामिन सी युक्त सीरम। विटामिन सी सीरम का उपयोग करें क्योंकि यह आपकी स्किन की हिफाजत करता है और टायरोसिन की क्रिया को भी रोकता है। टायरोसिनस का मुख्य काम है मेलानिन का निर्माण करना। त्वचा पर अगर विटामिन सी का उपयोग नियमित रूप से किया जाता है तो हाइपर पिगमेंटेशन की समस्या दूर हो जाती है। तो ये तो बात हमारी हुई थी हाइपर पिगमेंटेशन की। अब आते हैं रिंकल्स, डार्क सर्कल अंडर द आई, झुर्रियाँ और आंखों के नीचे काले घेरे। आंखें हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। हमारे रोज़मर्रा के कामों में आंखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। आइज़ आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आइज़ आर द यूज्ड इज़ द मोस्ट ऑफ आवर डेली वर्क। इसलिए आंखों की देखभाल करना भी अहम है। पर ज़्यादातर लोग लापरवाही या जानकारी के अभाव में इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कम उम्र में आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखने लगते हैं और साथ ही आंखों के आसपास की त्वचा में रिंकल्स यानी झुर्रियाँ नजर आने लग जाती हैं। यह दिक्कत खासकर महिलाओं में ज़्यादा पेश आती है। कई बार इसके लिए मानसिक तनाव या पूरी नींद न लेना, फिर जेनेटिक कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। मतलब कि यदि उसके मदर या फादर में ये करेक्टरिस्टिक्स है तो डेफिनेटली चाइल्ड में भी ये करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होगी। पर हमारी रोज़ाना की कुछ आदतों के चलते भी आंखों के आसपास स्थित त्वचा में काले घेरे या झुर्रियाँ नज़र आने लग जाती हैं। अब यहाँ पर हम कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं। पपीता आंखों के नीचे झुर्रियों को कम करने का काम करता है। कैस्टर ऑयल आंखों के नीचे झुर्रियों को छुटकारा दिलाने में फ़ायदेमंद है। रोज हिप ऑयल आंखों के नीचे झुर्रियों को आना कम करता है। चौथा पॉइंट है नारियल का तेल आंखों के नीचे झुर्रियों से छुटकारा दिलाने में फ़ायदेमंद होता है। एवोकाडो आंखों के नीचे झुर्रियों को आना कम करता है। टमाटर आंखों के नीचे झुर्रियों को आना कम करता है। मतलब जहाँ पर आंखों की झुर्रियाँ हैं या डार्कनेस है वहाँ पर एक पीस टमाटर काट कर लगाया जा सकता है। गुलाब जल आंखों के नीचे झुर्रियों को छुटकारा दिलाने में फ़ायदेमंद होता है। खीरा अच्छे से आप लोग जानते हो, कुकुम्बर, खीरा आंखों के नीचे झुर्रियों को छुटकारा दिलाने में फ़ायदेमंद होता है। ग्रीन टी आंखों के नीचे छुटकारा दिलाने में फ़ायदेमंद होती है। अंकुरित चना मूंग का सेवन आंखों के नीचे झुर्रियों का आना कम करता है। ठंडी मलाई, जो दूध की मलाई होती है उसकी बात हो रही है। ठंडी मलाई आंखों के नीचे झुर्रियों से छुटकारा दिलाने में फ़ायदेमंद है। जैतून का तेल, 12वां पॉइंट जैतून का तेल। 13वां अनानास और 14 है बेसन शहद का पिक। तो विद्यार्थियों ये था आपका तृतीय वर्ष का जो वोकेशनल यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उसका प्रयोग क्रमांक 1। ब्यूटी और वेलनेस जो वोकेशनल कोर्स है उसका प्रयोग क्रमांक 1, जिसमें हमने देखा मुहासे, सनबर्न, हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल इन आइज।
तो विद्यार्थियों, आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।